वो कुकर इस तरीके से ब्लास्ट हुआ कि हमारे छक्के ही उड़ गए वहाँ पे अच्छी तरीके से। 8 महीना हो गया पेमेंट मिल रहा है, फिर मैं चाहूँ तो वीडियो बना दे और मुझे टीचर ने बंद कर दिए। कलेक्टर का तक आदेश नहीं मान रहा वो व्यक्ति, तो ये बताओ आप कलेक्टर से बड़ा अधिकारी जिले में कौन होगा? मोदी जी कह रहे हैं कि हम ये हो रहा 600 रुपए में एक 600 पैसा नहीं बढ़ा पाया। कि भाई बच्चों को, अपने बच्चों का नहीं सोचते जितना हम दूसरे बच्चों का सोचते हैं। कि अगर हम चारों महिलाएं वहाँ मर जाती तो ये सरकार कहाँ से हमारे बाल बच्चों को पाल? कि ये स्कूल में ये रहेगी तो मैं नहीं रहूँगा। सिलेंडर फट जाते तो पूरा स्कूल उड़ता और पूरे स्कूल के बच्चे जाते जो जाते आस पड़ोस के घर भी जाते। अमूमन आप तक खबरें पहुंचाती हूँ शहीद स्मारक की। लगभग आपने देखा होगा मुझे हमेशा शहीद स्मारक पर मौजूद रहती हूँ। जितने भी धरना प्रदर्शन होते हैं, जो लोग प्रदर्शन करते हैं, उनकी मांगे आप तक पहुंचाती हूँ। क्या कुछ मांगे हैं, किन पीड़ाओं से गुजर रहे हैं, कब से गुजर रहे हैं और सरकार से अब क्या मांग रहे हैं और सरकार से कब से क्या मांग रहे हैं। लेकिन आज जब शहीद स्मारक पहुंची तो शहीद स्मारक का ताला लग रहा है, लेकिन जस्ट उसके पीछे ये तमाम जो भीड़ आप देख रहे हैं मेरे आसपास, ये कौन लोग हैं, किन किन जिलों से आए हैं, क्या क्या मांगे हैं। और अभी जो इन्होंने जानकारी जो थोड़ी बहुत कुछ दी है वो बता दूं आपको कि 1985 लगभग से ये लोग जूझ रहे हैं इस परेशानी से। और पीएम पोषण योजना आपने सुनी होगी, उसके तहत ये लोग लगे हुए हैं। और अब ऐसी क्या परेशानी आ गई, क्या मजबूरी आ गई कि सरकार तक इनको अपनी आवाज पहुंचानी पड़ रही है। और कब से पहुंचानी पड़ रही है और कब से सरकार सुन नहीं रही है। बात कर लेते हैं भाई साहब, क्या कुछ बातें हैं, क्या कुछ परेशानियां हैं। हम 15 अगस्त 1995 से राष्ट्रीय मिड डे मील योजना के अंदर हम काम करते हैं और 1995 में 200 रुपये मिलते थे, उसके बाद में 300 हुए। 2001 के अंदर हमारा 500 रुपये हुआ था। 2001 से लेकर के 2010 तक हमारा राज्य सरकार और केंद्र सरकार का मिला के हमको 500 रुपये मिलते थे। 2010 के अंदर 1000 रुपये हमारा पेमेंट हुआ। 1 अप्रैल 2010 के अंदर हमारा 1000 पेमेंट हुआ। 400 रुपये राज्य सरकार देती थी और 600 रुपये केंद्र सरकार देती थी। आज 1 अप्रैल 2010 से लेकर के आज तक केंद्र सरकार ने एक भी रुपया हमारा नहीं बढ़ाया। 15 साल हो गए, 15 साल के अंदर मात्र केंद्र सरकार हमें 600 रुपये दे रही है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से श्रीमान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारे पे थोड़ी बहुत तो रहम कीजिए, कम से कम हमें न्यूनतम मजदूरी तो दिलाने की कृपा कीजिए। और राज्य सरकार का भी अंश मिला करके हमको 1 अप्रैल 2025 से हमारा वेतन जो है 2297 रुपये हो गया, जो कि न्यूनतम मजदूरी से बहुत कम है। और इसमें भी हमारे साथ साथ क्या घटना घट जाती है कि दीपावली की छुट्टियों का हमारा वेतन काट लेते हैं, सर्दी की छुट्टियों का हमारा वेतन काट लेते हैं, गर्मी की छुट्टियों का हमारा वेतन काट लेते हैं। आज ये कहता है कि हम कर्मचारियों का बीमा करते हैं। आज ये महिलाएं सभी गैस के ऊपर खाना बनाती है। यदि गैस ब्लास्ट हो गया, इनके साथ क्या होगा, इनके बाल बच्चों का धनी धोरी कौन होगा। तो ये छोटी छोटी मांगे हैं, इनको लेकर के आज हम शहीद स्मारक पे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और हमारी मांगों को सीएम साहब से निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं। आप यदि कहेंगे तो मैं उनके पैर पकड़ लूंगा, लेकिन इन हमारे कुक्का मेल पर भाइयों और बहनों को ज्यादा नहीं मांग रहे, केवल न्यूनतम मजदूरी मांग रहे हैं, जो कि आपके घर पे, हर पैसे वाले के घर पे जो बैजी आती है, झाड़ू पोछा करने के लिए आती है, जो खाना बनाने के लिए जो आती है, उसको जितना पेमेंट मिलता है उतना पेमेंट हमें दे दीजिए। एक नरेगा के जो मजदूर को 275 रुपये जो मिलता है, वो ही 275 रुपये आप हमें दिला दीजिए। यही हमारी मांग है, इससे कोई ज्यादा बड़ी बात हमारी नहीं है। ठीक है, अब मोदी जी कह रहे हैं कि हम ये हो रहा। आज हमारा 15 साल से 600 रुपये में एक 600 पैसा नहीं बढ़ा पाया, कैसे हमारा गुजारा चलेगा। महंगाई कितनी बढ़ गई है। आपके चैनल के माध्यम से मैं इस देश की जनता से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि हमारी मांग सही है, यदि हमारी मांग जायज है, तो आप हमारा सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। एक सवाल अभी, क्योंकि कई ऐसे लोग होते हैं, कई जनता में ऐसे लोग होते हैं जो नहीं जान पाते कि कुक कम हेल्पर का मतलब क्या है। अब मीडिया वाले हैं, आप लोग काम करते हैं तो आप लोगों को पता है। जनता बहुत सारी ऐसी है जिसको पता ही नहीं है। एक बार उनको ये बताइए कुक कम हेल्पर कितनी आवश्यकता है, कितना महत्वपूर्ण होता है इस पद का। मैम ये पद बहुत ही बड़ा है।
हम इसमें बहुत मेहनत करते हैं। हमारा काम ये है कि हम सुबह 7 बजे का टाइम होता है तो हम सुबह 7 बजे निकलते हैं घर से, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे बारिश का मौसम हो। हम अपने बच्चों को छोड़ के, बच्चों का टिफिन बनाना हो, कुछ भी हो, लेकिन हम अपना काम बराबर अपने अधिकार से करते हैं कि भाई बच्चों को, अपने बच्चों का नहीं सोचते जितना हम दूसरे बच्चों का सोचते हैं कि भाई उनको टाइम पे। और कुक कम का हेल्पर कि बच्चों मतलब खाना बनाने का है जो हम लोगों को बनाना है और सारे बच्चों को खिलाना है। कोई गरीब बच्चे हैं घर घर से आते हैं, उनको हम खाना देते हैं टाइम टाइम से, और हमारा साफ सफाई वगैरह सब कुछ अच्छे से नियम अनुसार सारा खाना बनता है। बस हमारा यही कहना है कि हम सबकी मेहनत का फल मिल जाए, और जो लेडीज है, जो जेंट्स है, सब काम करते हैं, उन सबको अपना अपना अधिकार मिल जाए। बस यही कहना है कि हम सरकार तक हमारी पुकार सुनी जाए। नमस्कार। बिल्कुल। एक अभी भाई साहब पूरी जानकारी दे रहे थे, तो भाई साहब ने बताया कि 1995 से आपकी सैलरी 1000 ही, अभी तक जो बढ़ी है वो 1000 कुछ है। 1000 2200 रुपए। 1 अप्रैल 2025 से 1 अप्रैल 2025 से केंद्र सरकार और राज्य सरकार का दोनों का मिला करके 2297 रुपए केवल यही मिलता है। एक अनुमानित संख्या कभी कभी हम लगा लेते हैं ना, करीब करीब, कि कोई संख्या अगर आगे पीछे हो रही तो करीब लगा लो। माफ कीजिएगा, गलती से 2500 बोल दिया, लेकिन इन्होंने मुझे सही किया है। 2300 कुछ है, 2300 कुछ है। 2300 में शायद अगर ये अपने बच्चे के लिए कपड़े भी लेने जाए तो वो भी नहीं आए, वो भी ढंग से नहीं आए। और 2300 में बच्चे, किसी एक बच्चे की फीस भी जमा ना हो, है ना। ये वो महिलाएं हैं, ये वो पुरुष हैं जो इतने 15 सालों से अपने बच्चों को छोड़कर दूसरे बच्चों के लिए खाना पीना बनाते हैं और मेहनत करते हैं, और लेकिन इनके लिए क्या हो रहा है, कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है। एक सवाल मेरे मन में था, है ना, थोड़ा सा आप लोगों को लग सकता है, लेकिन सवाल है, मेरे मन में नहीं है, कई लोगों के मन में सवाल होता है। कुक कम हेल्पर, आप लोग खाना बनाते हैं सरकारी स्कूलों में ना, रसोइया जिनको बोलते हैं, कई बार रसोइयाओं पे सवाल उठा दिए जाते हैं, है ना, कि रसोइया हैं, अपने मन की आके करते हैं, अपने मन से खाना बना दिया, बच्चों को दिया नहीं दिया। लेकिन जब आप इकट्ठे आए हैं तो मेरा ये सवाल था कि मैं आपसे पूछ भी लूँ ये सवाल कि जिन लोगों के मन में जो गलतफहमियां हैं वो कैसे आप दूर करेंगे। मैम, हम पे इल्जाम तो लगाया जाता है कि हम चाहे जैसे काम करते हैं। एक बार हम 4 महिला मिलकर खाना बना रहे थे कोटा अनंतपुरा के स्कूल में। वहाँ पर हमने कुकर में दाल जड़ा रखी थी। वो कुकर इस तरीके से ब्लास्ट हुआ कि हमारे छक्के ही उड़ गए वहाँ पे अच्छी तरीके से। अगर हम चारों महिलाएं वहाँ मर जाती तो ये सरकार कहाँ से हमारे बाल बच्चों को पालती। कुकर का फटना मानते हो आप? 20 लीटर का कुकर अगर कमरे में फटा जाए तो क्या होगा। और उसके बावजूद वहाँ 4 भरे सिलेंडर रखे हुए थे, प्लस लाइट का बोर्ड, मोटर का बोर्ड, लाइटिंग फॉल्ट हो रही थी, सारा हो रहा था। एक टीचर आई, आकांक्षा बाहर निकलो बाहर निकलो, जितने में तो कुकर ब्लास्ट हो गया, पूरी दाल वाल सब उचट गई। कुकर की एक के ढक्कन की लगी तो उसका सिर फट गया। वो तो चलो हमने चल लिया, अगर बाई चांस सिलेंडर फट जाते तो पूरा स्कूल उड़ता और पूरे स्कूल के बच्चे जाते, जो जाते आस पड़ोस के घर भी जाते। अब बताइए आप कि हम इतनी महिलाएं कितने खतरे से चलकर खाना बनाती हैं और इसका इल्जाम हम पे लगाया जाता है। बहुत से टीचर, नहीं आप लोग तो ये करते हो, ऐसे थोड़ी ना होता है, हाँ नहीं होता ना। और फिर दूसरी बात, हम आपको हटा देंगे, हम दूसरी लगा लेंगे, एनजीओ से खाना मंगाएंगे, एनजीओ से हमारे कि अगर आपने टाइम पे काम नहीं किया तो आपको हटा दिया जाएगा। मतलब आप नहीं करोगे, आपकी बहन में और लोग हैं, ये धमकी सामने नहीं। वो तो एक कर्मचारी है, 1.5-2 लाख तनख्वाह है, हमें तो 4th क्लास है, कितना 2000 आता है। तो नेता लोग हैं 2000 चड्डी बनियान पहनते हैं, हमारा गुजार कैसे चलेगा बताओ। नेता लोग होता है बड़ा बड़ा सूट पहनते हैं, वो तो 2000 चड्डी बनियान पहनते हैं, हमारा घर कैसे चलेगा। देखो मेहरबान करे, कष्ट करे, कृपा करे। ये गरीब महिला है, हर विद्यालय में नरेगा वाली को भी मिलते हैं, हम उनसे गुजरे तो नहीं है। आपको भी पता है, बच्चों को छोड़ हर महीने बताता है तेरा बच्चों को पढ़ाने में, लेकिन हम अपनी ईमानदारी से करते हैं। 25 साल से 20 साल से 15 साल से काम करी, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी इतना सा पैसा मिल रहा है, उसके बावजूद भी इनको दम के हटाया जाता है।
6 महीना 12 महीने 2 साल करे, कोई को 5 साल करते, कोई 15 साल होने के बाद फिर हटा देते हैं। तो मान लो इतने साल करने के बाद भी महिला कहाँ जाएगी? और खाना बनाने की धमकी दी जा रही है हमें। झाड़ू लगवाना, बर्तन मांजना, पानी भरना, सारा स्कूल का काम है। सुबह 10 बजे से जाते हैं, शाम को 4 बजे तक बिठाए रखते हैं बहुत से टीचर लोग, फिर भी पेमेंट अपना मानते टाइम पे नहीं मिलता। अभी 6 महीने तक पेमेंट नहीं आया। मैडम कोई हमारा पेमेंट नहीं आया, पेमेंट ही नहीं है। 6 महीने से मान लेनी है। 8 महीना हो गया कोई हमारा पेमेंट नहीं आया। 6 महीने से क्या मैं बाल बच्चा कैसे पाले? 8 महीना निःशुल्क काम सेवा करना है। ये सुबह 9:30 बजे स्कूल जाओ, सरकार बच्चा के लिए इतना सा पैसा नहीं है। बच्चों को दूध गर्म करा पहले, फिर खाना बनाओ, दाल बनाओ, सब्जी बनाओ, 20 किलो के में रोटे बनाओ, झाड़ू काटो, बर्तन धोओ, रसोई झाड़ू काटो, पोछा लगाओ, 3 बजे मेरे घरे आओ। तो मैंने काम सब्जी थी, दो सब्जियां बना रहे हम। नहीं बच्चे बोल जाए देखो काम हमारे 18,000 मेहनत होनी चाहिए। और दूसरी में हमारे परमानेंट नौकरी होना चाहिए। 10 महीना वेतन मिले, छुट्टियां 20 छुट्टियां हमारे होना चाहिए। और पेमेंट हमारे खातिर में ना होना चाहिए। मैं चंदन जिसमें से आए जो हमारे बच्चा रहे खातर में पैसा हमारे बच्चा बढ़िया बढ़िया आना चाहिए। तो भोजन खाओ, रोटी जिमाओ, टेमो टाइम और पैसा टेमो टाइम आना चाहिए। परमानेंट मानो नौकरी दो। ये जो हमारा कोई शिकायत दीजिए है को नहीं माना तो पहले परमानेंट करो, फिर 18,000 मानो पेमेंट दो। बरोबर हमारे खाते में पैसा आना चाहिए। पेट में चला जिसमें परेशान बगाए। 5 साल रोटी बनाता बनाता हो गया, और मुझे है नहीं स्कूल में जाऊँ तो वीडियो बना दे, और मुझे बंद कर दी। कौन? मास्टर ने, टीचर ने टीचर ने बंद कर दी आपको? हाँ, बंद टीचर कर ने दिया। इनको स्कूल से हटा दिया। हटा दिया 4 महीने के 4 महीने पहले टीचर को डीओ साहब ने आदेश दे दिया, पीओ ने दे दिया, कलेक्टर साहब ने आदेश दे दिया। उसका भी नहीं माने। इसको इनके स्टाफ टीचर जो है वो कलेक्टर का आदेश नहीं मान रहे। उसने स्पष्ट शब्दों में ये बोल दिया, ये झालावाड़ जिले से रीचवा से मदरसा रीचवा स्कूल है इनका। अरिमा साहब ने किया बात। कलेक्टर का तक आदेश नहीं मान रहा वो व्यक्ति, तो ये बताओ आप कलेक्टर से बड़ा अधिकारी जिले में कौन होगा जिसके आदेश की उसने अवहेलना कर दी। उसने बोल दिया कि ये स्कूल में ये रहेगी नहीं, ये रहेगी तो मैं नहीं रहूंगा। क्यों ऐसा बैर क्यों है उनको? ऐसे ही ये हो अपने रहा है मेरे साथ। उसकी कोई रिश्तेदार है, उसके घर पे खाना बनाता था, ऐसा कोई नहीं है, घर पे खाना बन रहा था, घर से जा रहा था उसके। अब क्या सिस्टम था उनका क्या नहीं था ये पता नहीं है। लेकिन जब उनसे ये बात बोली गई कि भाई स्टाफ का खाना तो स्कूल का बच्चों के लिए जो एमडीएम का बनता है वो स्कूल में बनता है, तो स्कूल में ही बनवाओ आप। उसी की बात को लेके वो उन्होंने इतना बड़ा इशू पैदा कर दिया। वो इतना बड़ा इशू बना कि घर पर लड़ाई कर रहा होगा, सामान वगैरह भी नहीं देते। जब इनको सामान नहीं देंगे तो खाना कैसे बना पाएंगे? और 5 साल का तो कचरा दाल कहीं नहीं निकला, और झूठा आरोप लगा के मुझे बंद कर दिया। ये तो वाकई शोषण वाली बात है कि स्कूल में गैस बढ़ने से वो जल गई। हाँ, मैंने देखा है उसको नीचे से लेके यहाँ तक के पेड़ पूरी तरह जले हुए हैं। अभी भी वो बेड रेस्ट पे है। जब उसकी बात चली तो उसके लिए स्टाफ ने ये बोल दिया है कि इसने स्कूल में आत्महत्या करने की कोशिश की है। वो 15 साल से स्कूल में खाना बना रही है और 1.5 साल पहले उसने आत्महत्या की है स्कूल में जाके। अक्सर सोशल मीडिया पर कोई ना कोई रील देखकर हम नैरेटिव बना लेते हैं कि आंगनवाड़ी को कम हेल्पर जो ये लोग होते हैं जो खाना बनाते हैं ये अपनी मन मर्जी का कर लेते हैं और खुद आते हैं खाना बनाते हैं चले जाते हैं, जो मतलब अपने मन का करते हैं। कई बार सोशल मीडिया पर रील देखकर हम नैरेटिव बना लेते हैं, लेकिन बात वही है कि जो हम देखते हैं जो हम सुनते हैं अक्सर जरूरी नहीं है कि वो सच हो। कभी आप इन लोगों से मिलिए, इन लोगों के साथ बैठिए, बातचीत कीजिए, तब आपको पता लगेगा कि रियलिटी क्या है। रील से अलग है रियलिटी। इनकी परेशानी आपने सुनी जो भी दीदी थी कि जो टीचर है वो चाह ही नहीं रहा कि स्कूल आए। सारे बड़े अधिकारियों ने जो है आदेश दे दिए कि स्कूल में आएंगे, लेकिन वो टीचर नहीं चाह रहा स्कूल आए, इसलिए स्कूल जा भी नहीं पा रही है। यानी एक टीचर की इतनी चल रही है जितनी डीएम और इन लोगों की चल ही नहीं रही अधिकारियों की। तो आप देखिए कि रील से अलग है रियलिटी।
बाकी अभी यहाँ पे एक शिक्षक की बात चलती थी कि शिक्षक भी अपनी मनमानी करते हैं, तो नहीं लगता कि इतना जरूरी है शिक्षकों का मनमानी करना जितना इन लोगों की मांगों को ऊपर उठाना जरूरी है। जबकि शिक्षकों को इनकी हेल्प करनी चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए। इनके जो 15 सालों से जो केवल ये 1000 रुपए लेकर अपना घर चला रहे हैं, 1000 रुपए में शायद किसी का ही घर नहीं चलता, शायद क्या किसी कुछ भी नहीं आता आजकल। 1000 इतनी महंगाई जो आपने कर रखी है, 1000 रुपए में किसी का कुछ नहीं आ रहा है। तो इन लोगों की बात आप तक पहुंचना बहुत जरूरी है। ये वो लोग हैं, समाज के वो हिस्से हैं ये लोग जो आपके बच्चों को सरकारी स्कूल में पौष्टिक आहार दिलवाते हैं, पौष्टिक आहार पहुंचवाते हैं। ना तो इनका कोई सेफ्टी नॉर्म्स है, इनकी सुरक्षा के बारे में आप नहीं सोच रहे हैं, इनके मानदेय के बारे में आप नहीं सोच रहे हैं, इनकी इज्जत बेइज्जती के बारे में आप नहीं सोच रहे हैं, सम्मान के बारे में आप नहीं सोच रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी फिलहाल ये लोग यहाँ शहीद स्मारक के बाहर मौजूद हैं, मिलने की किसी न किसी से इनकी है। क्या कुछ हो रहता है आगे की जानकारी आप तक पहुंचाते रहूंगी। देखते रहिए अपडेट इंडिया ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए और इन लोगों की अपडेट के लिए कि क्या कुछ अपडेट रहता है। मैं आपके साथ कृपा उपाध्याय, जयपुर।